हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीरी एक सीरियस फेस बनाकर नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, क्या तुमने आखिरकार वहाँ पर इसे ढूंढ लिया है? हेवेली कोर्ट जो सुन की नाइन टेल फॉक्स से सीरियस फेस बनाकर एक प्लेस के बारे में सोचते हुए डिवाइन टीरी से कहने लगा, वो लोग यहाँ पर नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर अच्छी तरह से छुपा हुआ था। तो सुन की डिवाइन टीरी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मैं समझ गया इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। हम लोग उन्हें वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर किसी भी हालत में ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो भी वो लोग इतने वक्त से नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर ही थे। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन टीरी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर डिवाइन टीरी 3 स्टील प्लेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब अभी 1 QI ट्रांसफर इनटू 3 प्योर वंस के बाची हुई 3 स्टील प्लेट है। इनमें से एक ड्रैगन रेस के अंदर था और 2 यहाँ पर अभी हेवेली कोड के अंदर ही है। यानी दोस्तों, डिवाइन टीरी इन तीनों प्लेट को हासिल करने के बारे में अभी भी सोच रहा है। और फिर डिवाइन टीरी नाइन टेल फॉक्स से सीरियस फेस बनाकर देखते हुए नाइन टेल फॉक्स डिवाइन टीरी से कहने लगा, लेकिन वहाँ पर सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस प्लेट से हमारा डिस्टेंस अभी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग सच में वहाँ पर एक फुल स्केल इन्वेस्टमेंट को अभी लॉन्च करते हैं तो फिर जरूर इस प्रोसेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा वक्त तो लगने वाला है। वो सुन की डिवाइन टीरी सीरियस फेस बनाकर नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो, मेरी एबिलिटी के साथ हम लोग जरूर वहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों, ये सीन के अंदर डिवाइन टीरी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अचानक से डिवाइन टीरी यहाँ पर किसी के प्रेशर को महसूस कर पाता है। सच में दोस्तों, ये प्रेशर यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस प्रेशर को महसूस करने के बाद डिवाइन टीरी खुद बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर डिवाइन टीरी जियानमो टीरी के दिल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जियानमो टीरी के हाथ अभी सच में बहुत ज्यादा पाउंडिंग कर रहा है, जरूर उसके साथ इस बार वहाँ पर कुछ न कुछ हुआ होगा। और फिर हमें जियानमो टीरी का सीन दिखाया थे जहाँ पर हम लोग जियानमो टीरी के मुख के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर जियानमो टीरी की तरफ देखते हुए एक गॉड जियानमो टीरी से कहने लगा, हमारा दिल कहाँ पर है अभी? तो सुन के हम लोग देख पाते जियानमो टीरी के शरीर के अंदर से लेती जियानमो अभी बाहर निकल रहा था। और फिर जियानमो टीरी का सोल बाहर निकलने के बाद अपने पूरे फॉर्म को ले लेता है। अगली वो जियानमो टीरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में उस गॉड से कहने लगा, मैंने अपने दिल को एक अच्छे और सेफ प्लेस में अच्छी तरह से रख दिया है। तो सुन के बाद जियानमो टीरी तरफ देखती वो गॉड अब जियानमो टीरी से कहने लगा, हाँ जरूर, ये चीज ऐसे भी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। अगली पल वो गॉड बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा ही कोल्ड टोन में जियानमो टीरी की तरफ देखते हुए जियानमो टीरी से कहने लगा, हेवेनली दाव अभी गाँव पर है। वो सुन के बाद जियानमो टीरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, मैं तुम्हें जवाब देने से पूरी तरह से रिफ्यूज कर रहा हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जियानमो टीरी पूरी तरह से सीरियस दिख रहा था। और फिर जियानमो टीरी की इस बात को सुनने के बाद दो गॉड जियानमो टीरी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में जियानमो टीरी से कहने लगा, कल तेरी जियानमो, तुम प्लेनेट को डिवोर कर सर्वाइव करती हो और हेवेनली दाव जब तो यहाँ पर है वो तुम्हें यूनिवर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करने नहीं देने वाला है। वो सुन के बाद हम लोग देख पर जियानमो टीरी एक सीरियस फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर से जियानमो टीरी की तरफ देखती हुई वो गॉड एक कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में जियानमो टीरी से कहने लगा, अगर तुम सच में हेवेनली दाव को पूरी तरह से खत्म कर देती हो तो फिर इस यूनिवर्स के अंदर जितने प्लेनेट है तुम उन सभी को डिवोर कर सकती हो। तो सुन के बाद जियानमो टीरी पहले कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन उसी वो कहने लगा, तो भी अगर मैं पूरी तरह डिस्टर्ब भी क्यों ना हो जाओ इस हेवेनली दाव की वजह से, लेकिन ये सिर्फ मेरा डेस्टिनी है और कुछ भी नहीं। अगली पर उस गॉड की तरफ देखते हुए जियानमो टीरी कहने लगा, तुम यहाँ पर हेवेनली दाव के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? अगली पर जियानमो टीरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर अपनी प्रेशर को अनलीज करते हुए उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, आप मुझसे ये मत कहना। उसी पर जियानमो टीरी की बात को काटते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुरा कर जियानमो टीरी से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर फिर से गॉड रेस को गिरे दिवाने वाले हैं। जो सुन के हम लोग देख पर जियानमो टीरी बहुत ज्यादा शौक और उस गॉड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो गॉड अपने हाथ के अंदर से अपने पार को पहले थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर वो गॉड पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हेवेनली दाव इस दुनिया का रूलर है, वो भी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से। आप सच में वक्त आ चुका है इसे चेंज करने का। वो सुन के हम लोग देख पाते जियानमो टीरी पहले बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो गॉड फिर से बहुत ज्यादा पागल की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम लोग डिवाइन एरा को फिर से यहाँ पर लाने वाले हैं। उसी वो जियानमो टीरी के फेस की तरफ देखते वो गॉड जियानमो टीरी से कहने लगा, और हेवेनली दाव ये चीज हमारे लिए सिर्फ एक टेंशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो हम लोग देख पाते उस गॉड की बात को सुन के बाद जियानमो टीरी बहुत ज्यादा परेशान
परेशान होकर उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, यहाँ सच में यहाँ बहुत आ चुका है कातिल का गिरने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तिरी बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो जियानमो तिरी अपनी फॉर्म को लेती हुई उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, मैंने दाऊ को भी तुम सभी को उस वक्त में सील नहीं करना चाहिए था, उसे शायद उसी वक्त तुम सभी को खत्म कर देना चाहिए था। और फिर जियान तिरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस गौद की तरफ देखते हुए उस गौद से कहने लगा, वो जियानमो तिरी यहाँ पर से गिर गया तो फिर पूरी की पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। अब जियानमो तिरी की इस बात को सुनी की वो गौद बहुत ज्यादा गुस्से में जियानमो तिरी की तरफ देखते हुए जियानमो तिरी से कहने लगा, फिर हमें बताओ तुम्हें दिवानली दाव के बारे में जितना कुछ मालूम है। जो सुन की हम लोग देख पर जियानमो तिरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गौद की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें जियानमो तिरी के बहुत ज्यादा शांत तरीके से वहाँ पर खड़े होते हुए देख पाते हैं और फिर हमें वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर दिव्यांग तिरी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग दिव्यांग तिरी ब्रांच के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तिरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पर दिव्यांग तिरी फिर से अपनी कल्टीवेटर की फॉर्म भी वापस आने लगा। अगली वो दिव्यांग तिरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, जी यहाँ पर खुद जाकर उस चीज को देखना है, जी सच में अभी जाकर देखना होगा जियानमो तिरी से असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर दिव्यांग तिरी अपनी कल्टीवेटर फॉर्म की पूरी तरह से आने के बाद नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, नाइन टेल फॉक्स मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा। जो सुनी की बात नाइन टेल फॉक्स दिव्यांग तिरी तरफ देखते हुए दिव्यांग तिरी से पूछने लगा, सर आप अभी आप कहाँ पर जा रहे हैं? कि उसी पर अचानक से हम लोग आसमान में एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये भोयत क्रिक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर उस भोयत क्रिक के अंदर से निकलने में पावर को महसूस करने के बाद जायंट मेमोद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उस पावर को महसूस करने के बाद गोल्डन एंथ भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पर दिव्यांग तिरी सीरियस फेस बनाकर और फिर हम लोग देख पर दिव्यांग तिरी सीरियस फेस बनाकर अभी उस भोयत क्रिक के तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों दिव्यांग तिरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था इस सीन के अंदर और फिर उस भोयत क्रिक के अंदर से हम लोग एक बींग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर वो बींग बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांग तिरी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पर वो बींग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर वो बींग एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांग तिरी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस बींग के पावर को महसूस करने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इसके पीछे एनर्जी सच में बहुत ही ताकतवर है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये वीर को मास्टर के इक्वल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा घबरा चुका था। आप दिव्यांग तिरी उस बींग की तरफ देखते हुए होली 16 विंग से पूछने लगा, ये कौन है यहाँ पर? जो सुन के बाद उस बींग की तरफ देखते हुए होली 16 विंग दिव्यांग तिरी से कहने लगा, ये मोबिया से यहाँ पर। जो सुन के बाद दिव्यांग तिरी होली 16 विंग से पूछने लगा, क्या तुम इसे जानते हो? जो सुन के बाद होली 16 विंग बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांग तिरी से कहने लगा, मैं सिर्फ इसे जानता नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर मोबियस की तरफ देखते हुए दिव्यांग तिरी से होली 16 विंग कहने लगा, यही वो बींग है। पॉल अपने पिछले मास्टर को याद करते हुए होली 16 विंग दिव्यांग तिरी से कहने लगा कि वो बींग है जिसने मेरे क्रिएटर को मारा था। वो सुनी की बाद मोबिया से कोल्ड फेस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखती हुई होली 60 विंग से कहने लगा, मैं कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था होली 60 विंग तुम यहाँ पर ही होने वाले हो, चीज जरूर मेरे लिए चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला है। वो सुनी की बाद हम लोग देख पर दिव्यांग तिरी अपनी तिरी ब्रांच की मदद से उस बींग की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी पर इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, मास्टर। अगली पर उस बींग की तरफ देखते हुए दिव्यांग तिरी सीरियस फेस बनाकर उस बींग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? वो सुनी की बाद वो बींग दिव्यांग तिरी तरफ देखते हुए दिव्यांग तिरी से कहने लगा, म्यूटेंट तिरी। अगली पर वो बींग बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर दिव्यांग तिरी तरफ देखते हुए दिव्यांग तिरी से कहने लगा, हमें गॉड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बींग यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। दिव्यांग तिरी मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछने लगा, क्या तुम्हारे गॉड रेस को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा? वो सुनी की बाद मोबियस दिव्यांग तिरी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कूल तौर में दिव्यांग तिरी से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जरूर बहुत जल्दी पूरी टेरिस स्काई को कॉन्कर करने वाले हैं। अगली वो दिव्यांग तिरी की तरफ देखती हुई मोबियस फिर से दिव्यांग तिरी से कहने लगा, और फिर हम लोग हेवन के जो रास्ता है उसे भी यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। के बाद यहाँ पर ये जो गॉड को हम लोग जरूर लाने वाले हैं। इसी वो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांग तिरी थोड़ा शौक और मोबियस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दिव्यांग तिरी थोड़ा सा गुस्से में मोबियस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर होली 60 वही जो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर मोबियस से यहाँ पर पूछने लगा, क्या तुम लोग हेवनली दाव को रिप्लेस करना चाहते हो? क्या तुम सभी आदमी पूरी तरह से पागल हो चुके हो? सच में दोस्तों इस
इस सीन के अंदर हॉली सिक्स में बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अगली पर हॉली सिक्स में बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो फिर पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कैओस के अंदर गिर जाएगा सिर्फ तुम लोगों की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हॉली सिक्स में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर हॉली सिक्स में और भी जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा, क्या तुम लोग सच में पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तो सुन की मोबियस से कोल्ड पीस बनाकर हॉली 60 विंग की तरफ देखते हुए हॉली 60 विंग से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुन के हॉली 60 में बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हॉली 60 विंग को देख कर ऐसा लगा था उसका भी बात को चोर हो चुका है। और फिर मोबियस फिर से डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर डिवाइन तीर से कहने लगा, हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन इस वार की बात और भी भाई बहन कॉस्मिक इकोसिस्टम यहाँ पर इमर्ज होने वाला है। अगली बोल मोबियस की इस बात को सुन के हॉली 60 में बहुत ज्यादा घबरा कर मोबियस कहने लगा, बेवकूफ पागल कोई के तुम सभी गॉड मिलकर यहाँ पर हमारी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तो में डिवाइन तीर से कहने लगा, हम लोग को ज्वाइन कर लो और तुम्हें जो गॉड ऑफ लाइट को मार कर पाप किया है उसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर डिवाइन तीर को खत्म कर सकता है इसी तरह से। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन तीर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तीर खुद थोड़ा सा क्रेजी जरूर दिख रहा था। और फिर डिवाइन तीर बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछना, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें रिफ्यूज कर देता हूँ? तो सुन के मोबियस यहाँ पर पहले एक डेविल पीस बनाने लगा। वो डिवाइन तीर तरफ देखते हुए मोबियस डिवाइन तीर से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर ही मरने वाले हो। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर डिवाइन तीर को मार भी सकता है। हम लोग देख पर डिवाइन तीर मोबियस की इस बात को सुनने के बाद अपने लाइट एलिमेंट के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तीर देखने में थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तीर का वो अटैक अभी मोबियस की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। मोबियस अपने हाथ की मदद से डिवाइन तीर के उस अटैक को पूरी तरह से रोक देता है। उसी पर हम लोग देख पर डिवाइन तीर ने यहाँ पर मोबियस की तरफ गॉड ऑफ लाइट के स्वर को अभी फेंक दिया था। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट के स्वर को देख पाते। सच में दोस्तों डिवाइन तीर ने गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही बुरी मौत दिया था यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट के स्वर को देखने के बाद बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में डिवाइन तीर से कहने लगा, तुम इस तरह के एक तरीके को इस्तेमाल कर मेरे माइंड को डिस्टर्ब करना चाहती हो। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर डिवाइन तीर तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड तो डिवाइन से कहने लगा, अपने चाइल्डिश तरीके को यहाँ पर इस्तेमाल करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तीर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस के पीछे पहुंच चुका था। इसे महसूस करने के बाद मोबियस थोड़ा सा शौक और डिवाइन तीर की तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन तीर ने यहाँ पर मोबियस पर अपनी तीर बेंच की मदद से अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों डिवाइन तीर के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तीर के अटैक को मोबियस ने बहुत ही आसानी से अपनी चारों तरफ लाइट एलिमेंट की मदद से रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने बहुत ही आसानी से डिवाइन तीर के बहुत बड़े एक तीर बेंच को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर डिवाइन तीर तरफ देखते हुए कोल्ड तोड़ में डिवाइन तीर से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी हूँ, मेरा पेट बहुत पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से सील्ड हो चुका है। और फिर डिवाइन तीर तरफ देखती हुई मोबियस डिवाइन तीर से कहने लगा, और तुम्हारे पेट यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन तीर अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर मोबियस की तरफ देख रहा था अपने तीर बेंच के साथ। अगली पर डिवाइन तीर तरफ देखती मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर डिवाइन तीर से कहने लगा, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर अपने तीर बेंच के ऊपर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तीर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर डिवाइन तीर थोड़ा सा कोल्ड पीस बनाकर मोबियस की तरफ देखते बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में मोबियस से कहने लगा, अपने बकवास को करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तीर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तीर अपनी चाहता बहुत सारे लाइट बॉल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तीर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अपनी चाहता बहुत से लाइट बॉल को देखने के बाद मोबियस पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मोबियस खुद को गॉड ऑफ डेस्टिनी कह रहा है और उसे इस होते से अटैक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तीर के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस धमाके को महसूस करने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग उस धमाके अंदर से यहाँ पर मोबियस को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तीर अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर मोबियस की तरफ देख रहा था। लेकिन
लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पोर दिव्यांती मोबियस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मोबियस से कहने लगा। वो फिर एक गौर सच में इस तरह से देखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती मोबियस को तौंत मार रहा था और फिर मोबियस के असली फेस की तरफ देखते हुए दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में मोबियस से कहना तुम सच में बहुत ज्यादा अगली हो। उसी वो मोबियस को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से दिव्यांती को बताया जाता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी है ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का, यानी दोस्तों मोबियस भी यहाँ पर ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का एक बींग है। क्लिप मोबियस की इस रूप को देखने के बाद होली 16 में थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से कहने लगा बच्चे उसे अंदर एस्टिमेट करने की साहस भी मत करना। तो यहाँ पर शुरुआत से आपने ऑल आउट फॉर्म में जाने वाला है। जो सुनी की हम लोग देख पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर मोबियस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्टेज फेस बनाकर होली 16 से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पर दिव्यांती यहाँ भी होली 16 के साथ मार्च करने लगा जिसके वजह से दिव्यांती के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती के एंजल गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। इस फॉर्म को देखने के बाद मोबियस थोड़ा सा स्वर को जोर से चिल्ला कहना क्या ये एंजलिक पावर है। सच में दोस्तों मोबियस को यहाँ पर एक छोटा सा झटका जरूर लग चुका था। अगली को हम लोग देख पाते दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप मोबियस की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए दिव्यांती ने अपने हाथ के मदद से मोबियस के स्वर को पकड़ लिया है। उसी वो दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस के स्वर को लेकर जहाँ को जमीन पर पतो देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती के सिर्फ एक ही मूव के वजह से छोटा धमाका भी हो जाता है। और फिर हम लोग उस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते जो अभी दिव्यांती के स्टोरी के अंदर से बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर मोबियस के बहुत से आंखों का सीन दिखाता है। अगली को हम लोग उन सभी आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों मोबियस को देख कर ऐसा लगा तो वो अपने पावर को अभी बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते मोबियस की पावर जाकर अभी दिव्यांती के साथ टकरा रहा था लेकिन दिव्यांती को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। क्लिप पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर मोबियस की एक केपी फार्सन को देख पाते जो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अपने एक पाँव के पाकत की मदद से पूरी की पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगली को हम लोग मोबियस को यहाँ पर एक कीपी ड्रैगन के फॉर्म में देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था और इस सीन को दिव्यांती अभी आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था। और फिर मोबियस अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पावर को गैदर करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस ने अपने उसी एनर्जी के साथ दिव्यांती पर अटैक कर दिया है। इसे देखने के बाद दिव्यांती उस अटैक को डॉज करते हुए कहने लगा सनॉर्थ। सच में दोस्तों मोबियस का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। बाहर की तरफ एक लेजर बीम अभी जाने लगा था। सच में दोस्तों इस लेजर बीम क्या स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा दिख रहा था। और भी हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। अगली बार मोबियस अपने बहुत से टेंटिकल के सामने यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों मोबियस का ये यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांती अभी अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस की तरफ भी आगे बढ़ने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती की यहाँ पर अटैक करने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके के अंदर हम लोग दिव्यांती को अभी उड़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। पाकिस्तान के अंदर हुई जो फायर वर्क हुआ था उससे भी ज्यादा। उसी को हम लोग देख पाए दिव्यांती अभी अपने लाइट पावर की मदद से यहाँ पर एक वेपन को बनाने लगा जिससे अपने हाथ में पकड़ रखा था। और फिर दिव्यांती उस लाइट स्पीयर की मदद से मोबियस पर अटैक करने के लिए उस लाइट स्पीयर को सामने तरफ फेंक देता है। इससे मोबियस बहुत ही आसानी से अपने सामने एक शील्ड बनाकर रोक लेता है। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस अभी अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को इकट्ठा करने लगा था। अगली पर मोबियस दिव्यांती तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती यहाँ पर अपनी तीरी रूट्स को मदद लेने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपनी तीरी रूट्स की मदद से यहाँ पर मोबियस के पीछे से मोबियस पर अटैक कर दिया था। जिस चीज की नोटिस करने की मोबियस खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने अपनी तीर रूट्स की मदद से मोबियस को आप आसमान तरफ फेंक दिया था। वो दिव्यांती अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस अपने मुंह से दिव्यांती पर एक पावर बीम का अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस इस अटैक के वजह से मिस्टी माउंटेन की एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग मोबियस के उस अटैक के बीच में दिव्यांती को देख पाते
जो अभी बहुत ही बुरी तरह से मोबियस के अटैक के अंदर ही फंस गया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तीरी के हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस आप जमीन पर आकर लैंड करता है। इसके वजह से मोबियस के चार पास का जो जमीन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तीरी अभी अपनी एंजल गॉड फॉर्म की मदद से यहाँ पर मोबियस की तरफ अपने दिव्यांग लाइट के अटैक को कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग दिव्यांग तीरी के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा छोटे होते लाइट एरो को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तीरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी की इस अटैक की वजह से मोबियस की हालत यहाँ पर थोड़ा सा बुरा जरूर होने लगा था और मोबियस दौड़ के में बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर दिव्यांग तीरी की अटैक की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दिव्यांग तीरी से कहने लगा शायद पहले से यहाँ पर डिसाइड हो चुका है, मैं जरूर यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। सच में दोस्तों मोबियस को यहाँ पर लग रहा है वो गॉड ऑफ डेस्टिनी है यहाँ पर, तो सच में गॉड ऑफ डेस्टिनी है। सच में दोस्तों मोबियस अभी अपनी इल्यूजन के अंदर जी रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी बहुत स्पीड के साथ अभी मोबियस अभी आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग तीरी की दिव्यांग लाइट अटैक के वजह से मोबियस की जगह पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। उसी पर दिव्यांग तीरी सामने तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ देखने की बात वहाँ शौक को खुद से कहना किया। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी बहुत स्पीड के साथ अभी मोबियस के साथ जाकर चुका रहता है, जिसके वजह से मोबियस का सॉरी की हालत अभी देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तीरी के अटैक के वजह से मोबियस के पूरा सॉरी बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा था। सच में दोस्तों शायद आप मोबियस को यहाँ पर समझ में आ सकते यहाँ पर असली गॉड कौन है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तीरी ने अभी मोबियस के सॉरी को बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था और दिव्यांग तीरी आसमान में उड़ते हुए इस चीज को देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तीरी बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से मोबियस अपने पूरी सॉरी को रिजनरेट करते हुए दिव्यांग तीरी को खाने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने सच में दिव्यांग तीरी को चारों तरफ से घेर लिया था अपनी सॉरी की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था दिव्यांग तीरी अभी मोबियस की सॉरी के अंदर ही पूरी तरह से कैद हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी अपनी सॉरी के अंदर से बहुत जोर से पावर को रिलीज करने लगा, जिस चीज के वजह से मोबियस दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांग तीरी देखने में बहुत खतरनाक बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी के सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके वजह से शायद मोबियस की सॉरी फिर से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका होगा। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से मिस्टी माउंटेन के बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था और उसके बीच में हम लोग एक छोटे से खाई को भी बनते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों अभी हमारे साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिसके वजह से शायद आप लोग भी बारिश की आवाज को सुन पा रहे होंगे मेरे वॉइस ओवर के अंदर, इसलिए मैं चाहकर भी इस आवाज का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर दोस्तों हम लोग फिर से अपने वॉइस ओवर को शुरू करते हैं और फिर उस खाई के अंदर हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी अपने सॉरी को पूरी तरह से रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बात पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर अपनी पूरी सॉरी को रिजनरेट करने की बात एक ह्यूमनिट फॉर्म को लेने की बात बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को दिव्यांग तीरी से कहने लगा अगर तुम सच में मुझे यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें जरूर इसके लिए इसके प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी पीछे से अपनी तीर जायंट फॉर्म में आकर मोबियस पर अटैक करने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर कोई घोस्ट को देख लिया है। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी के अटैक के वजह से वहाँ वो पूरी की पूरी जमीन डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी बार बार अपने पांचों की मदद से मोबियस पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तीरी अपनी तीर जायंट फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस भी अपनी बहुत से मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम के अटैक को करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बिल्कुल पागल की तरह हर एक तरफ अपने अटैक को कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस के सारे अटैक अभी दिव्यांग तीरी की सॉरी पर आंखों लग रहा था, लेकिन इससे भी दिव्यांग तीरी को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर हम लोग धुएं के अंदर दिव्यांग तीरी की तीर जायंट फॉर्म की दोनों आंखों को देख रहे थे, जिनके अंदर अभी रोशनी जोड़ रहा था। उसी और मोबियस बहुत ज्यादा शौक और अभी इसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तीरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी भी अपनी तीर दागों रूट की मदद से यहाँ पर लेजर बीम के अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग तीरी के अटैक के वजह से मोबियस की सॉरी बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा और इससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। अगली पर
हम लोग देख पाए दिव्यांती अपनी 3 जायंट फॉर्म के साथ अपनी शानदार फिस्ट अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के उस शानदार फिस्ट अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुए थे और उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा ही लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर धुई के अंदर से दिव्यांती की फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के जायंट थ्री फॉर्म को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लग चुका था, जिसके वजह से दिव्यांती के जायंट थ्री फॉर्म के ऊपर भी कुछ ज्यादा बेसी कैरेक्ट को पड़ चुका था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती के उस शानदार पीस देते के वजह से जमीन के अंदर बहुत बड़ा गर्त बन चुका था। सच में दोस्तों ये खाई यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दिव्यांती उस खाई की तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती आप अपने जायंट थ्री फॉर्म के अंदर से एंजल गॉड फॉर्म में बाहर निकलकर उस खाई के अंदर के साइड जाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उसी खाई के अंदर जा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती आप उस खाई के अंदर जाकर जमीन पर लैंड करता है, इसके वजह से खाई के अंदर का वो जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांती का ये लैंडिंग यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक सुपर हीरो की लैंडिंग जैसा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती की वहाँ पर लैंड करने की वजह से जो पावर अभी रिलीज हो रहा था उसे महसूस करने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी उंगलियों के अंदर से लेजर बीम की मदद से दिव्यांती पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाए दिव्यांती ने बहुत ही आसानी से सिर्फ अपनी एक हाथ के तापों की मदद से मोबियस के उतने सारे लेजर बीम के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती ओवर पावर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने बहुत ही आसानी से मोबियस के अटैक को मोबियस की तरफ ही कर दिया था, जिसे देखने के बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से कहने लगा क्या इतना ही है एक गॉड की असली पावर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती यहाँ भी मोबियस को कुछ ज्यादा भी तुरंत मार रहा था। और फिर दिव्यांती एक कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में मोबियस से कहने लगा तुम मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हो, अगली तुम लोग क्या करने वाली हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में कुछ ज्यादा विशेष स्कैरी दिख रहा था। अब दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दिव्यांती तब देखती मोबियस एक कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा वो भी ठीक है, मैं जरूर तुम्हें आप दिखाने वाला हूँ मैं असल में कैसा दिखता हूँ। और फिर हालो मोबियस के स्टोरी के अंदर से यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसे रेड दौरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में कुछ ज्यादा वैसे ताकतवर दिख रहा था। गद्दे के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था, जिस पावर को महसूस करने के बाद नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा दिव्यांती के लिए। अगली पर नाइन टेल फॉक्स सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इतना ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल फॉक्स अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा आप मुझे तुम्हें दिखाएं तो किस तरह से मैं यहाँ पर एवकेन करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस को ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। वो मोबियस अपने पावर को अभी तक अनलिस्ट करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा ये असल में पावर ऑफ चेंज है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने सामने तक कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती भी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगले पर हम लोग मोबियस के स्टोरी के अंदर से और भी ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यहाँ तो भी मोबियस के पावर के वजह से आसपास का जमीन ये बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर मोबियस अपने पावर को अभी इधर रिलीज करते हुए बहुत इधर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देख कर ऐसा लग रहा था मोबियस अभी अपने पावर को कुछ ज्यादा वैसे रिलीज कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस के पावर के साथ टकराने की वजह से दिव्यांती पहले थोड़ा सा पीछे हाथ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस के पावर ने मिस्टी माउंटेन के बहुत बड़े हिस्से को अभी खेल लिया था। और फिर मोबियस की इस पावर को नाइन टेल फॉक्स अभी उसके सामने खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग आप धुएं के अंदर से मोबियस को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस का फॉर्म पहले से आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सच में दोस्तों इस फॉर्म के अंदर मोबियस पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर मोबियस बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा तो देख तब तुम्हें यहाँ पर बेकनिंग कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी अपनी एंजल पावर की मदद से मोबियस के पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा मुश्किल से मोबियस की पावर को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर आई ऑफ द स्पिरिट को सामन कर लिया था। सच में
में दोस्तों ये आई ऑफ द स्पिरिट यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते मोबियस आप यहाँ अपनी आई ऑफ द स्पिरिट को इस्तेमाल कर रहा था, जिसके वजह से आई ऑफ द स्पिरिट के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और फिर दीवान उस चीज को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर और मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान जी को देख कर ऐसा रहता है वो एक ही जगह पर जम चुका है। वो हम लोग देख पर मोबियस साहब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दीवान जी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को दीवान जी अभी सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फिर दीवान जी पर अटैक करती मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर दीवान जी से कहने लगा तुम्हारा फेथ आप सिर्फ डाउन का ही बचा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस कुछ ज्यादा वैसे कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दीवान जी अचानक उसे सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान जी अभी कुछ ज्यादा वैसे सीरियस दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी पूरी ताकत के साथ दीवान दी पर अटैक कर दिया है, इसके वजह से दीवान दी भी आप पीछे जाकर पातों के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते मोबियस के अटैक के वजह से पातों भी आप बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था और फिर हम लोग दीवान दी को जैसे आप पानी के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान दी का हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। दीवान दी यहाँ पर चाक और भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फिर हम लोग उस चौथा के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो हम लोग उस चौथा के अंदर दीवान को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते मोबियस अपने बहुत सारे लेजर बीम के साथ दीवान पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो सारे लेजर बीम अभी दीवान के साथ आंखों टकराने लगा, लेकिन अगली वो दीवान अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन ओरा को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दीवान बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक जोरदार पांच देखो मारता है मोबियस के मुंह पर, जिसे देखने के बाद मोबियस खुद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दीवान के सिर्फ एक ही पांच की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और फिर हम लोग देख पाते दीवान के पांच के वजह से मोबियस भी आप एक चौथान के अंदर घुस चुका था। उसी वो मोबियस बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली वो दीवान बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में मोबियस से कहने लगा मेरा डेस्टिनी सिर्फ मेरे अपने हाथों में है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान बहुत ज्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दीवान की इस बात को सुनने के बाद मोबियस एक स्टेट फेस बनाकर दीवान की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान बहुत ज्यादा गुस्से में फिर से कहने लगा कोई और मेरे डेस्टिनी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, सिर्फ मैं अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते मोबियस अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाए जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा था और फिर 9 पर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। उसी वो 9 फॉक्स अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। अगली पर हम लोग 9 फॉक्स के सामने उस गर्तों के अंदर से किसी को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिससे देखने के बाद 9 फॉक्स भी पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर 9 फॉक्स दीवान की तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दीवान से कहने लगा मास्टर। उसी वो हम लोग देख पाते दीवान अभी मोबियस के स्वर को अपने हाथों से पकड़ रखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल गॉड ऑफ स्लॉटर की तरह। और दोस्तों मैं पहले से कह देना चाहता हूँ दीवान ने यहाँ पर दो गॉड को पहले से आप मार डाला है, गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डेस्टिनी को। उसी बहुत दीवान आप अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबियस के स्वर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर 9 फॉक्स दीवान के करीब आकर दीवान की तरफ देखते हुए दीवान से कहना मास्टर आप जीत चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पा दीवान कोल्ड फेस बनाकर सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो दीवान आप मोबियस के स्वर को आसमान तरफ फेंक देता है। सच में दोस्तों मोबियस का स्वर दीवान के लिए यहाँ पर एक ट्रॉफी के जैसा है और फिर दीवान अपनी ताकत की मदद से मोबियस के स्वर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद 9 फॉक्स बहुत ज्यादा स्वर को दीवान तरफ देखते हुए दीवान से कहने लगा ये दूसरा गॉड है जिसे मास्टर ने यहाँ पर मारा है। और फिर 9 फॉक्स की इस बात को सुनने के बाद दीवान एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में 9 फॉक्स से कहने लगा ये लोग यहाँ पर कोई गॉड्स नहीं है, ये लोग सिर्फ यहाँ पर क्लाउन्स हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दीवान की इस बात को सुनने के बाद 9 फॉक्स एक स्टेट फेस बनाकर दीवान से कहने लगा अगली क्या हम लोग आप गॉड के खिलाफ अपने वार को शुरू करने वाले हैं। जो सुनने के बाद दीवान
दीवानती थोड़ा सा गुस्से में नाइन तेल फॉक्स से कहने लगा ये चीज सावध आप विस्तार से होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर दीवानती नाइन तेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन तेल फॉक्स से कहने लगा हमारी सोलर सिस्टम के अंदर आते प्लेनेट के अंदर जितने भी एलियन क्रिएचर है उन सभी को नोटिफिकेशन भेज दो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाने के लिए। जो सुनी की नाइन तेल फॉक्स एक स्टेज पेज बनाकर दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने हाँ मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी नाइन तेल फॉक्स भी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो दीवानती एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे सच में आप जल्दी करना पड़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक 3 हाथ का सीन दिखाते जिसे दिखा तो ये सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये अभी वाइटलिटी स्पेस के अंदर का सीन है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ पर जियानमो तिरी के 3 हाथ है और फिर दीवानती जियानमो तिरी के 3 हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा 3 हाथ इसके अंदर अभी 1 की वाई ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योर वंस की पावर है। अगली पर दीवानती उस 3 हाथ को अपने हाथों से छूने लगा और फिर हम लोग जियानमो तिरी के 3 हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दीवानती स्टेज पेज बनाकर अपने सामने देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अगर हम लोग हेवनली तिरी को अभी देखने चाहें तो फिर गॉड इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। पहले मुझे यहाँ पर 1 की वाई ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस की टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पर तोंगतियान जियानमो तिरी को फिर से रिजल्ट कर सकता हूँ इस यूनिक टेक्निक की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी के उस 3 हाथ के अंदर से अभी बहुत ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। इस ओरा की तरफ देखते दीवानती एक स्टेज पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा आओ और मुझे पहले से ज्यादा ताकतवर बनाओ अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती कुछ ज्यादा वैसे डिटरमाइन दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप दीवानती के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद आप दीवानती फिर से अपने लेवल को थोड़ा सा एडवांस कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दीवानती के शरीर के चारों तरफ से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग दीवानती के चारों तरफ अभी बहुत से गोल्डन लेटर यानी डिवाइन लेटर को भी देख पाते हैं। अगली पर दीवानती सीरियस फेस बनाकर उन सभी लेटर को करीब से देखने लगा और फिर दीवानती सीरियस फेस बनाकर उन सभी लेटर की तरफ देखते हुए यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा पहली बार वो मेरे लिए एक एम्पावरमेंट की एबिलिटी था और दूसरी बार वो मेरे लिए एक बॉडी मोल्डिंग था अब तीसरी बार ये मेरे लिए एक सोल नरिशिंग है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते दीवानती के शरीर के अंदर से आप दीवानती का सोल धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। इस चीज को महसूस करते दीवानती स्टेज पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा सोल नरिशिंग अलाउ कर रहा है मेरे स्पिरिचुअल पावर को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। मेरी मेंटल पावर आप पावर को और एक नए लेवल तो पहुंच चुका है। अगली वो दीवानती की सोल पूरी तरह से गायब होती हुई दीवानती अपने मन में खुद से कहने लगा सोल अभी बहुत से हिस्से में टूट रहा है ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा दर्द से भरा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती के पूरे सोल बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती के सोल के अंदर लाइटिंग पावर थोड़ा सा बाहर निकलने लगा था और फिर हम लोग दीवानती के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हमें यहाँ पर एक दूसरी तरफ के दागोन का सीन दिख रहा है जो अभी पेज के अंदर किसी तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर वो दागोन एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा यहाँ पर दागोन स्थान के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। इतने सारे दिन बीत चुका है जॉब से मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खो चुका हूँ। अगली पर वो दागोन बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे अभी जल्दी से वापस जाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये दागोन बहुत जल्दी में दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर सिर्फ पेज का सीन दिख रहा है। अगली पर हमें दूसरी तरफ से और एक दागोन का सीन दिख रहा है। इस दागोन की तरफ देखते हुए अभी एक बीइंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा जाइगेंटिक हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते दागोन आंसू में यहाँ पर ड्रीम दागोन है जिसने अभी अपने शरीर के साथ पूरी की पूरी दागोन प्लेन को कवर कर लिया था जिसे देखते हुए और एक बीइंग कहने लगा तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसे जाइगेंटिक बन चुके हो तुम यहाँ तो भी पूरी की पूरी प्लेनेट को कवर कर पा रही हो। और फिर वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में ड्रीम दागोन की तरफ देखते हुए ड्रीम दागोन से कहने लगा आखिरकार मुझे आप मालूम चल चुका है किस लिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बीइंग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर वो बीइंग आप ड्रीम दागोन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते ड्रीम दागोन से कहने लगा अगर तुम
हमारे से एग्री नहीं करते हो जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं। और फिर वो बिंग अपने स्टोरी के अंदर से अपनी ओरा को बहुत ज्यादा एनालिस करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये बिंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो डीम ड्रैगन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो बिंग अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लिया है और उस बिंग के सर के ऊपर से हम लोग दो एक सिंह को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। या तो भी अभी उस बिंग के हम लोग यहाँ पर बहुत से नुकीले दांत को भी देख पाते हैं और एक बहुत बड़ी आँख को भी देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते वो बिंग यहाँ पर असल में एक बड़ी सी प्लेनेट में बदल चुका है। इसी वो बिंग बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए डीम ड्रैगन से कहने लगा मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये बिंग अभी काफी है तो देखने में तो होली 16 विंग के जैसे दिख रहा है लेकिन ये उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा ही क्रीपी है। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के बॉडी साइज के सामने अभी ड्रैगन प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था। अगली वो बड़ा सा बिंग अपनी बड़ी सी मुंह को खोल कर ड्रैगन प्लेनेट को खाने की कोशिश करते हुए कहने लगा मैं अब यहाँ तो भी तुमसे भी ज्यादा बड़ा बन चुका हूँ। अगली हमें यहाँ पे दूसरी जगह का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी हम लोग एक बिंग को देख पाते हैं और फिर ये सामने तरफ देखते हुए और एक बिंग कहने लगा द गॉड ऑफ फेथ भी आप यहाँ पर मर चुका है। यानी दोस्तों ये बिंग अभी मोबियस के बारे में बात कर रहा है जिसे डिवाइन थ्री ने खुद मार डाला है। तो सुनी की और एक बिंग अभी गॉड ऑफ लाइट के बारे में सोचते हुए कहने लगा ये बिल्कुल उसी गॉड ऑफ लाइट के जैसा ही एक स्टेज है। वो लोग यहाँ तो भी एक छोटे से टीवी डेमन के खिलाफ भी नहीं जीत पा रहे हैं। अगली वो भी एक सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा एम्पियर कोच ने पहले से हमेशा अपने हाथ को मिला लिया है। अब ड्रैगन ट्राइब के अलावा क्या आपने किसी और को यहाँ पर कन्विंस किया है। तो सुनिकीबा और एक सी बिंग आप सामने तरफ देखते हुए कहने लगा नॉर्दर्न स्टारफील्ड आप तौबा है हमारे साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए और साउथर्न स्टारफील्ड भी हमारे साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए पूरी तरह से तौबा हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ ईस्टर्न स्टारफील्ड के अंदर ड्रैगन ट्राइब भी बचा हुआ है। जो सुनिकीबा पहले वाला बिंग सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे बिंग से कहने लगा इसका मतलब है हम लोग को आप वेस्टर्न स्टारफील्ड के अंदर डेमोनिक कोड को भी खत्म करना पड़ सकता है। अगली पोल वो बिंग एक सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे बिंग से कहने लगा और सेंटर स्टारफील्ड के लिए मैं जरूर वहाँ पर खुद जाने वाला हूँ। और फिर हमें यहाँ पर जियानमो तिरी का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी का हालत अभी देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। सच में जियानमो तिरी का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जियानमो तिरी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म पतक हो सकता है। और फिर जियानमो तिरी तब देखते हुए और एक गॉड थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा तुम आज भी अपने हार को मारने के लिए तौबा नहीं हो। तो सुनी की हम लोग देख पाए जियानमो तिरी आप अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। अगली पोस्ट जियानमो तिरी आप फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जियानमो तिरी अपने आखिरी हाल तो यहाँ पर फाइट करना चाहता है। अब इस सीन को देखने की वो गॉड बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जियानमो तिरी की तरफ देखते हुए जियानमो तिरी से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो हमें ज्वाइन करने से अच्छा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एक गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जियानमो तिरी अपने जो मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम को छोड़ने लगा उस गॉड की तरह। सच में दोस्तों जियानमो तिरी का लेजर बीम के रहते यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गॉड ने बहुत ही आसान से जियानमो तिरी के इस लेजर बीम के रहते को डॉज कर लिया है। उसी को हम लोग देख पाते जियानमो तिरी अपने मुंह के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पावर को अभी गैदर करने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जियानमो तिरी के मुंह के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लेजर बीम बाहर निकल रहा था। और फिर जियानमो तिरी के इस तरह खतरनाक अटैक को देखते हुए गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते जियानमो तिरी से कहने लगा तुम इस तरह के रास्ते से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो जियानमो तिरी अपने मुंह के अंदर से अपनी अटैक को छोड़ते अचानक से कुछ देखने की बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते जियानमो तिरी के वो अटैक जियानमो तिरी के मुंह के अंदर ही हो जाता है। सच में दोस्तों ये चीज जियानमो तिरी के लिए बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जियानमो तिरी के पूरे मुंह ही यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी के मुंह के अंदर से अभी बहुत ज्यादा टेंटिकल बाहर निकलने लग रहा था। और फिर वो सारे टेंटिकल बहुत ही आसान जियानमो तिरी की पूरी स्टोरी को कवर कर रहा था। अगली को वो बिंग अपने स्टोरी के अंदर से बहुत से टेंटिकल को अनलीश कर जियानमो तिरी की तरफ देखते जियानमो तिरी से कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे पास यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है सिर्फ तुम्हें मारने के अलावा। तो सुन के हम लोग देख रहे थे जियानमो तिरी थोड़ा सा मुस्कुरा तो यहाँ अपने फॉर्म को चेंज करने लगा। अगली पर हम लोग यहाँ पर आप जियानमो तिरी की ह्यूमन फॉर्म को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के अटैक के वजह से जियानमो तिरी के बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस गॉड के अटैक के वजह से जियानमो तिरी के मुंह भी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड के अटैक के वजह से जियानमो तिरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ तो भी जियानमो तिरी के ओल्ड ह्यूमन फॉर्म भी आप बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। अचानक से डिवाइन तिरी भी इस चीज को यहाँ पर महसूस कर लेता है जिसके वजह से डिवाइन तिरी यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर डिवाइन तिरी थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा हेवन कनेक्टेड तिरी वो आप सच में यहाँ पर मर चुका है इसने ऐसा किया है उसके साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तिरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो हमें फिर से वहाँ पर उसी गॉड का सीन दिखाता है जो अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एक गॉड
देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहे हैं। एक पैलेस के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एक गोल्डन लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस गोल्डन लाइट के अंदर दीवानती के सोल के बहुत सारे हिस्से को देख पाते और दीवानती अपने मन में खुद से कहने लगा मेरा सोल अभी बहुत से हिस्से में टूट चुका है, इसका दौर मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते दीवानती फिर से अपने सोल को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा था और फिर दीवानती के सोल खुद को पूरी तरह से रिजाइट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अब इसका जो अंत है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिस्प्लेट होना शुरू हो चुका है। अगली पर दीवानती का सोल फिर से खुद को रिजाइट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा बोलो जरूर यहाँ पर पहले से रीयूनाइटेड हो चुका है। वो हम लोग देख पाए दीवानती के सोल अभी खुद को पूरी तरह से रिजाइट कर रहा था और फिर हम लोग देख पाए दीवानती के सोल यहाँ पर पूरी तरह से रिजाइट हो जाता है। इसके वजह से दीवानती के सोल के अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा है यहाँ पर दीवानती के सोल का निर्वाणा रिबात हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती के सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली वो दीवानती फिर से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैं आप बहुत ही आसानी से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, वो भी अपने ओरिजिन को थोड़ा सा भी हार्म ना कर मैं आप अपने सोल के हर एक छोटे से हिस्से को भी यहाँ पर नर्चर कर सकता हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पर दीवानती के स्टोरी के अंदर के उसके ब्लड वेसल को भी देख पाते हैं जिसके बारे में सोचते हुए दीवानती अपने मन में खुद से कहने लगा जिसके वजह से मेरी सोल की जो स्पिरिचुअल पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली बार दीवानती सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेंटल और स्पिरिचुअल पावर आप 7th रैंक के मिड स्टेज तो पहुंच चुका है। यानी दोस्तों दीवानती बहुत जल्दी अपने और एक नई ब्रेक थ्रू को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। अगली बार दीवानती अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये सच में यहाँ पर 1 ब्रिलियंट ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस कहने के लायक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था और फिर दीवानती अपने सोल के अंदर सब ज्यादा लाइट पावर को अनलीज करते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा आप फिर से मेरे पास वापस आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए दीवानती अपने सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को अनलीज कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक गोल्डन लाइट का पिलर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर धुएं के अंदर से दीवानती को धीरे धीरे बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आप दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। ऐसा लग रहा था दीवानती यहाँ पूरी की पूरी गॉड की क्लेम को डिस्ट्रॉय करने वाला है और फिर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर दीवानती सीरियस फेस बनाकर दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या तुम भी इसे देख सकती हो। और फिर दीवानती अपनी चाहता हुआ बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉल को देखते हुए अपनी खुद से कहने लगा अभी हवा के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है। उसी वो अचानक उसी कोई यहाँ पर आने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंथ भी आप यहाँ पर आ चुका है। अगली पर गोल्डन एंथ और पांडा यहाँ पर आने की बार लिटिल पांडा बहुत ज्यादा शौक को दीवानती आप देखते हुए दीवानती से कहने लगा सर आपके ओरा यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और फिर गोल्डन एंथ एक सीरियस फेस बनाकर सामने आप देखते हुए दीवानती से कहने लगा यहाँ पर आपके शरीर के अंदर से किसी भी तरह के स्पिरिचुअल पावर को सेंस नहीं कर पा रहा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। आप गोल्डन एंथ की इस बात को सुनने की बाद दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोल्डन एंथ से कहने लगा तुम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। और फिर दीवानती गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा आप देखते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंथ से कहने लगा तुम लोग आप 6th लेवल की एक्स्ट्रा अध्याय इलम तो पहुंच चुके हो। दोस्तों ये दोनों ही अभी 6th लेवल के पीक के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगली पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा आप मेरे खिलाफ फाइट करो। वो सुनने की बात लिटिल पांडा और गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दीवानती उन दोनों की तरफ देखते हुए जोर से जिला को उन दोनों से कहने लगा अगर तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ पर हरा पाती हो तो फिर मैं जरूर तुम लोगों को किसी भी तरह की चीज को ज्ञान कर सकता हूँ। वो सुनने की बात आप यहाँ पर लिटिल पांडा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा क्या आपसे जितना ये किस्ता की मजाक इससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए मरना होगा। वो सुनने की बात दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा तो भी पहले इसे चेंज करते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे यहाँ तो भी एक बार भी जांच कर सकते हो तो भी तुम लोग यहाँ पर जीतने वाले हो। अब दीवानती की इस बात को सुनने की बाद लिटिल पांडा अपने रेत ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा हाँ ये चीज हमारे लिए इस चैलेंज को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लिटिल पांडा बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो गोल्डन एंथ भी अपने लाइटिंग पावर को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते दीवानती तब देखते दीवानती से कहने लगा और मुझे भी आप जानना है आपकी और मेरे बीच में यहाँ पर कितना
बड़ा गैप है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड और लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा अपनी ओरा को एनालिसिस कर रहा था और उनके सामने दिव्यांती अभी बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन वो किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। और फिर लिटिल पांडा अपने ओरा को बहुत ज्यादा एनालिसिस कर अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा और आप यहाँ पर थोड़ा सा भी चीज नहीं कर सकते, अगर आप हार जाते हैं तो फिर सिर्फ गोल्डन एंड भी दिव्यांती का देखते दिव्यांती से कहना हाँ उसने बिल्कुल सही कहा। जो सुन की बात दिव्यांती स्टेज पीस बनाकर गोल्डन एंड और लिटिल पांडा आप देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा तुम दोनों आप आगे बढ़कर मेरे खिलाफ फाइट कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस बात को सुने की बात लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पार को रिलीज कर दिव्यांती की तरफ ऐसे करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा तो फिर ये चीज यहाँ पर सेटल होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी बात दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अभी अपनी लाइटिंग पावर को इस्तेमाल कर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोल्डन एंड भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दिव्यांती आप जमीन के अंदर से उस तीर को बाहर निकालते हैं उन दोनों के अटैक को रोकने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते उस तीर को देखने के बाद लिटिल पांडा एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा था और दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से यहाँ पर अपने स्पेशल अटैक को रिलीज करने लगा जिसका नाम फायर सा रेज लोटा से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देख कर ऐसा लगता है लिटिल पांडा यहाँ पर खुद एक शान बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा 10 फोल्ड सेले। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड और जो लिटिल पांडा अपनी अपनी स्किल की मदद से दिव्यांती को अभी दोनों तरफ से खेल लिया था और उनके बीच में दिव्यांती अभी खुद को पूरी तरह शांत कर खड़ा हुआ था। अगली पर दिव्यांती बहुत ज्यादा शांत होकर सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते उन दोनों से कहने लगा तो फिर तुम दोनों अपनी पूरी ताकत को यहाँ पर इतनी जल्दी इस्तेमाल करने वाली हो। और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर अपनी एक उंगली को आसमान तक उठाते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फिर मैं भी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होने वाला हूँ ये सिर्फ एक उंगली के पावर के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर दिव्यांती के इस बात को सुनने की बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती आगे बढ़ते जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ इस चीज को देखते हुए दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंड से कहने लगा तुम लोग शायद इसे भी ऑप्शन नहीं कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गोल्डन एंड भी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड और लिटिल पांडा बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड ओरा को एनालिसिस कर दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसी बहुत दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अभी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को एनालिसिस कर दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर हम लोग उन दोनों के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं। या तो भी उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन भी बहुत ही बुरी डिस्टर्ब होने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग अभी एक बीन को दूसरी तरफ उड़ को जाते हुए देख पाते हैं। उसी पर और एक बीन दूसरी तरफ उड़ को जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा क्या हम लोग आपके एक फिंगर के पावर को इस्तेमाल करने के लिए एग्री नहीं हुए थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर लिटिल पांडा दिव्यांती के तीर की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा यहाँ पर पारमी थे स्कोप के से बहुत ज्यादा ही है। सिर्फ हम लोग देख पाते उसमें धमाके के बाद भी दिव्यांती के तीर यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत था। अब दिव्यांती लिटिल पांडा की इस बात को सुनने की बाद एक सीरियस फेस बनाकर लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा कहाँ पर मैंने यहाँ पर झूठ कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने सिर्फ एक ही फिंगर को दिखाने लगा जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती के उसी उंगली के अंदर से अभी बहुत ज्यादा तीर बाहर निकल चुका है, जिस चीज को दिखाते हुए दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज सिर्फ मेरे एक ही फिंगर की पावर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और लिटिल पांडा की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों
प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ वो कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।